प्रश्नावली एक ख़त्म करने के बाद, प्रश्नावली एक में क्या था, भाग करने वाला सिस्टम था ना। प्रश्नावली एक ख़त्म करने के बाद प्रश्नावली 2 में आएंगे। यहाँ पे शेषफल तो ज्ञात करेंगे लेकिन भाग विधि से नहीं करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो जो प्रश्नावली 2 है पूरी तरह से डिपेंड है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय एक प्रमेय है जिसके द्वारा शेषफल ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल है इतना, इसको क्या करना है, 5 बार भाग करना है, भाग नहीं करना है, शेषफल प्रमेय लगाना है 5 बार और बताना है कि शेषफल कितना आया है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, सवाल है। शेषफल प्रमेय क्या होता है देखना ना, शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय से यहाँ पे 5 तो दिया है ना, सबसे पहले सवाल को पहले करते हैं ना। x प्लस 1 कितना दिया हुआ है, x प्लस 1। इसके बाद में क्या दिया है, कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो x प्लस 1 बराबर कितना मान लेते हैं, 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो अभी प्लस था तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो x का मान इतना आ गया। अब इसको मान लो समीकरण 1, या तो ना मानो तो फिर ये लिखना पड़ेगा और समीकरण 1 इसको मान लोगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। x का मान हम लोग निकाले हैं, आसान है निकालना, कठिन नहीं है, बस पक्षांतर कर देना है। x का मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखना। तो कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, एक तो इस x के जगह पे होगा, दूसरा इसके जगह पे और तीसरा इसके जगह पे। तो p x के जगह पे कितना रखना है, -1, और इतना रखने पे यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे वही आंसर होगा शेषफल। x का 3 घात है तो -1 का कितना करना पड़ेगा, 3 घात, फिर है प्लस तो करना पड़ेगा प्लस, फिर 3 के बाद x स्क्वायर है तो 3 करेंगे और x के जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर -5 है तो कर देंगे -5, और यहाँ x प्लस कितना है, मतलब यहाँ पे x है तो x की जगह पे करेंगे -1, प्लस के बाद है 8 तो प्लस के बाद कितना हो जाएगा। अब टेस्ट होगा असली जोड़ना और घटाना कि कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। इस साइड को कुछ नहीं करते हैं, इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे विषम संख्या है घात में तो -1 ही रहेगा, फिर ये वाला प्लस ये वाला 3। यहाँ पे घात में सम संख्या है तो ये वाला माइनस हट जाएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 5 एकम 8, ये वाला प्लस 8, -1 प्लस 3 एकम 3, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 एकम 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, और -1 का -1, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। 16 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये जो 15 आया ना यही है हमारा शेषफल। यही क्या है हमारा शेषफल। अब देखो इसके जैसा कौन कौन बनेंगे, इसके जैसा बनेगा ये वाला और बनेगा ये वाला, क्योंकि इसमें पक्ष जैसे कि +1 था उधर कर दिए तो -1 हो गया, यहाँ पे +2 है उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और -1 जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे -2 करना और सॉल्व करना है। फिर तीसरा है ये वाला, मतलब चौथे नंबर का x -4 है, उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। +4 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ पे 1 किए थे वहाँ पे 4 करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो एक जैसे बनेंगे, लेकिन ये दूसरे नंबर का और ये पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बनेंगे ऐसे ही, कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो मैं अभी दूसरे को बता रहा हूँ, इसके बाद इसको बताऊँगा ना। तो दूसरा को अभी देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी क्या यहीं से चालू करेंगे ना, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से यहाँ पे क्या दिया है, 2x - 1, तो
2x माइनस 1 बराबर कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे 0, जैसे इसमें माने थे वैसे 0। अब -1 है, उधर जाएगा तो 2x बराबर +1 हो जाएगा। और x का मान हमको चाहिए, यहाँ पे x का निकाले थे ना, वहाँ भी किसका चाहिए, x का चाहिए। तो इधर 1 2 गुणा में उधर जाएगा तो अभी x का मान कितना आ गया, 1/2। देख लो, इसमें x का मान है 1/2 और इसमें x का मान आएगा -1/3, क्योंकि 1/3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया है, 1/2। इसके मान को कहाँ रखना है, जैसे इसमें लिखे थे ना समीकरण 1 में, वहाँ भी लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर 1 2 3 जगह पे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो x का कितना घात है, 3 घात, तो यहाँ 1/2 का कितना घात हो जाएगा, 3 घात। इसके बाद 3x² था, तो यहाँ 3x के जगह पे 1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे -5x है, तो यहाँ पे -5 और x के जगह पे हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे +8 है, तो +8 लास्ट में था तो +8 कर देते हैं लास्ट में। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो क्यूब है ना, वो इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी। ऊपर वाले के लिए काम करेगा तो 1 को 3 बार लिखेंगे, हालांकि लिखना नहीं चाहिए। 2 को भी कितना लिखेंगे, 3 बार। ये वाला +3 अपने जगह पे रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 अपने जगह पे रहेगा और 1/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 गुणा 1 है तो 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूना 4 और दूना 8। फिर यहाँ पे प्लस 3 एकम 3/4 और इधर 5 एकम 5/2 और इधर 8 है तो इधर 8 रहेगा। 8 के बच्चे में कुछ नहीं है तो कर देते हैं 1, वो हमको मिल गया। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, इसके बाद जोड़ा या घटाया जाता है, क्योंकि मैं इसीलिए पूछा था कि भिन्न वाला जोड़ घटाओ बनना चाहिए ना। 8 4 2 और 2 का एलसीएम होता है 8, मतलब लघुत्तम वह संख्या जो यहाँ पे ऐसा संख्या होना चाहिए जो इसके पहाड़ा में भी आए, इसके में भी आए, इसके में भी आए और इसके में भी आए। तो 8 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 8 आता है और 1 के पहाड़ा में भी 8 आता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 4 दूना 8 और 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, 1 अठे 8 और 8 अठाई 64, 6 और 1 7, 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, क्योंकि 64 और 6 70, 70 और 1 71, माइनस कितना है 20 बटे में 8। 71 में 20 घटेगा तो कितना बचेगा 51/8। अब 8 के पहाड़ा में 51 आता नहीं है तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा शेष। तो पहले सवाल का शेषफल छोटा सा 2-3 लाइन में आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि बटा वाला नहीं था। इसको मैं इसलिए बताया क्योंकि इसमें बटा आएगा और इसमें भी बटा आएगा, तो ये भी उतना ही लंबा चौड़ा जाएगा। तो 2 सवाल हुए हैं, बाकी ये वाले और ये वाला मैं बताया हूँ, ये वाला अपने से बनाना है और इसके जैसा इन दोनों को अपने से बनाना है। नहीं बनेगा तो फिर बताना, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए अपने से बनाना है।
अभी पहले सवाल में हम लोग क्या सीखे, शेषफल निकालना सीखे, ठीक है, शेषफल निकालना सीखे, बिना भाग के शेषफल निकालना सीखे। अभी हमारे सामने है सवाल कि बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो गुणनखंड नहीं होगा या होगा ये डिसाइड करता है शेषफल। तो मतलब ये वाला प्रश्न भी किस पे डिपेंड करेगा, शेषफल पे डिपेंड करेगा। तो कौन गुणनखंड होगा और कौन नहीं होगा, तो देखना ना, यदि शेषफल 0 आता है, यदि शेषफल 0 आता है तब gx px का गुणनखंड होता है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं होता है। तो तुम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन हैं और पांचों क्वेश्चन अलग अलग हैं, सबके gx px अलग अलग हैं। सब में क्या करना है कि लगाना है शेषफल प्रमेय, जो अभी जस्ट पहले मैं पढ़ाया वो वाले लगाने शेषफल प्रमेय। उसके बाद अगर 0 आएगा तो शेषफल मतलब 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। gx बराबर x माइनस 3, gx बराबर x माइनस 3 और px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया गया है x का 3 घात माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहाँ पे px और gx मिल गए हमको। अब क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला को उठाते हैं जहाँ से x का मान निकालना आसान होता। तो लिखते क्या हैं, शेषफल प्रमेय से x माइनस 3 इसके बराबर के इधर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 0। और यहाँ से x बराबर माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। x का मान निकाल लिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब पिछले सवाल के जैसे ही x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे चेंज होगा, 1 2 3 जगह। x का 3 घात है, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 घात, माइनस 4x स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 4 3 का स्क्वायर। इसके बाद है x प्लस 6, तो x के जगह पे करेंगे 3 प्लस 6, माइनस प्लस ठीक है ना, कहीं पे इधर उधर नहीं है। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 तिहाई 9 तिया 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 और 6 9, 27 माइनस 4 नवा 36 प्लस 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, 36 में 36 घटेगा तो कितना आएगा 0। मतलब शेषफल कितना आया 0। और अगर शेषफल 0 आता है तो ये लाइन काम आएगा। यदि शेषफल 0 आता है तब gx px का एक गुणनखंड होता है। तो ये गुणनखंड है कि नहीं है, है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, gx px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब क्या होगा, गुणनखंड का मतलब ये है कि अगर हम बड़ा वाला डब्बा वाला भाग करते हैं ना, कल किए थे, तो डब्बा वाला भाग करते हैं, इसको बाएं साइड रखेंगे, उसको बीच में रखेंगे और पूरा सही सही भाग करेंगे तो लास्ट में शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभी और देखेंगे इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको।
इस प्रश्न में जो टोटल 5 प्रश्न थे उसका पहला बताया, इसके बाद अभी आया है तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी सेम चीज़ पूछा गया है, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको भी शुरुआत कहाँ से करते हैं, शेषफल प्रमेय से चालू करते हैं ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय लिखे। अब यहाँ पे gx वाला लेंगे तो x माइनस कितना दिया है 2, बराबर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब ये वाला सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सब माइनस है, कैसे होगा क्या होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है। तो अब समीकरण 1 अगर इसको माने तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे p 2 बराबर 2 का 4 घात -2 का 3 घात -2 का 2 घात -2 -2, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। 2 का 4 घात मतलब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अगर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 16। 2 का 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। हालांकि क्वेश्चन होते कठिन हैं, दिखते कठिन हैं, होते नहीं हैं। 16 रहेगा, प्लस का है, -4 और -4 -8, और -8 कितने हो जाएंगे 16, और 16 में 16 घटेगा तो कितना आ गया 0। तो ये आ गया, कितना आया 0। तो बताओ gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ यह भी gx हाँ। तो 5 प्रश्न में से आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं, 5वां वाला दिया है x माइनस x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x प्लस कितना है 4। अब सेम प्रोसेस शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय से तो x प्लस 4 है, उसके बगल में कुछ नहीं है, तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 4 है तो अब आ गया, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो x का मान धनात्मक आ रहा था, अभी वाले में क्या आया है ऋणात्मक। इसको मान लेते हैं 1, इस मान को यहाँ पे रखते हैं, तो p यहाँ पे x के जगह पे हो जाएगा -4, x स्क्वायर की जगह पे -4 स्क्वायर, और 2x है -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये सम संख्या है इसीलिए घात हट जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस का गुणा माइनस, 4 दूना 8 और 1 16, माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना बच जाएगा 7। शेषफल कितना आया 7। अब शेषफल 7 आया, 0 नहीं आया, तो यहाँ पर gx px का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर gx px
का एक गुणनखंड नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। अगर 0 आया होता तो होता। अब यहाँ पर भी प्रश्न क्रमांक 3 में 5 सवाल हैं। पांचों सवाल में क्या करना है? पांचों सवाल में सवाल है कि a का मान ज्ञात कीजिए जब gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल कितना होगा? 0। पहले से बोल दिया है तो शेषफल होगा 0। तो पांचों सवाल में से 2-3 सवाल देखेंगे, यहाँ भी पहला को देख लेंगे, तीसरा को देख लेंगे और पांचवा को देख लेंगे, क्योंकि चौथा पांचवा एक जैसे है और पहला दूसरा तीसरा एक जैसे हैं। तो पहला को देखेंगे, तीसरा को देखेंगे और पांचवा को देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल में क्या है? 5 सवालों में से पहला सवाल यहाँ पे है। यहाँ पे इस a का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या माइनस में होगा, क्या होगा? gx इतना है और px इतना है। सवाल में दे दिया गया है कि gx px का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है यहाँ पे दिया है gx px का गुणनखंड है। अतः शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अतः शेषफल 0 है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो शेषफल यहाँ पे एक शब्द आया तो शेषफल प्रमेय हमको लगाना पड़ेगा। तो शेषफल लगाएंगे तो शेषफल प्रमेय से x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0। ये वाला प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर सेम परंपरा के अनुसार x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ कहाँ चेंज होगा? 1-2 जगह पे। p x के जगह पे कितना रखना है? -1। p -1 बराबर -1 का स्क्वायर और x के जगह भी -1 प्लस ऐसे ही हो जाएगा। x है तो x के जगह पे -1। p -1 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है शेषफल कितना होगा? 0। यहाँ पे सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा तो कितना होगा? 1 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, a एकम a, यहाँ पे कितना है? प्लस 2, 0 बराबर 2 और 1 माइनस a प्लस 3। a माइनस का है, इधर आएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? खत्म। ये सवाल भी समाप्त। a का मान कितना आ गया? 3। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आते हैं पेपर में ना, 2 नंबर के लिए आते हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, अब वाले क्वेश्चन में कौन सा वाले ले लिए हैं? माइनस वाला। ये सवाल है, इसमें इस a का मान ज्ञात करना है। पिछले बार जो पढ़े थे उसमें यहाँ पे a था, इस बार पढ़ रहे हैं उसमें शुरू में है। यहाँ पे दिया gx px का गुणनखंड है, तब शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शेषफल 0 होगा तो डायरेक्ट शेषफल प्रमेय लगाते हैं। तो शेषफल प्रमेय से x - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 और -1 उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर प्लस का 1। और ये जो आया है x, उसको इसको समीकरण 1 मान के यहीं पे रखेंगे। एक 2 जगह पे px के जगह पे p1
ए एक्स का कितना घात है 2 घात -5 + 3 मान रखा गया सही सही जगह पे। P1 का मान हो जाएगा 0। क्यों होगा? क्योंकि Gx Px का एक गुणनखंड है तो शेषफल 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का a से गुणा होगा तो 1m माइनस 5 एकम 5 + 3। 5 में 3 घटेगा कितना बचेगा 2। 2 माइनस का है, इधर आएगा तो a का मान कितना निकल गया 2। तो ये सवाल भी खत्म। a का मान ज्ञात करने वाला 5 क्वेश्चन थे, पहला पढ़े, दूसरा पढ़े, अब पांचवा पढ़ते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अभी Gx Px आ रहा था, अभी Gt और Pt आ गया। यहाँ भी a का ही मान ज्ञात करना है। a इस बार 2 बार है, इस सवाल में a कितने बार है 2 बार है। दिया है Gx Px का गुणनखंड है, तब शेषफल तो 0 होगा। शेषफल 0 होगा तो एक नियम काम करेगा शेषफल प्रमेय, उसे को एक बार और करते हैं। कौन से प्रमेय से? शेषफल प्रमेय से। t - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 और t का मान हो जाएगा, t का मान निकल गया। t के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर + 2a3। देखो t स्क्वायर है तो t के जगह पे हो जाएगा 3 स्क्वायर, 2at है तो 2a और 3 हो जाएगा, माइनस 2a + 3 इतना। इसको सॉल्व करेंगे 0 बराबर 3 का स्क्वायर 9 + 2 3 6a माइनस 2a + 3। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। 6a में 3a घटेगा तो 4a। 12 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो -12 बराबर 4a। 4 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो -12/4 बराबर a। 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, -3 बराबर कितना हो जाएगा a। अब a का मान हो जाएगा -3। ऐसे करके ये सवाल भी हुआ समाप्त। अब दूसरे टाइप का पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और हैं, चौथा और पांचवा। प्रश्नावली 2 में ना चौथा पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या है, f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब इतना शेषफल आता है, जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। यहाँ भी शेषफल पूछा है। तो 2 सवाल हैं, दोनों में से मैं एक बताऊंगा और सवाल सेम टू सेम है। सवाल में दिया है कि f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना बचता है। ठीक है, शेषफल कितना बचता है 3x + 2। आगे लिखा गया है जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए, मतलब इस सवाल में किसको 3x + 2 को 3x + 2 को किससे भाग दिया जाए, x - 3 से भाग दिया जाए। तब पूछ रहा है बताइए कि शेषफल कितना होगा। तो हम लोग Gx बराबर मान सकते हैं x - 3 को, इस साइड वाले को, और Px मान सकते हैं 3x + 2 को। तो कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा।
और पी एक्स को समीकरण 1 मानते हैं। अब शेषफल निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाया जाता है? शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या होता है? छोटंकु वाले को उठाते हैं, पक्षांतर करते हैं, मान रख देते हैं, आ जाता है आंसर। तो प्रमेय लगाते हैं तो हो जाएगा शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 3। x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे चेंज होगा? यहाँ पे एक ही तो x दिख रहा है तो यहीं पे चेंज होगा। 3 गुणा 3 प्लस 2 हो जाएगा। तीन तिहाई 9 प्लस 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा शेषफल अगर भाग दिया जाता है तो। सेम ऐसे ही 5वां वाला है जो आपसे बन जाएगा, इसको लिख लो, इसके बाद वो बन ही जाएगा।